Good morning to all of you and you are most welcome in my next video. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ इट वर्क्स थ्रू ए साइंटिफिक वे। मैंने बताया था साइंस के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करते हो तो आपकी रियलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो पहले हम आते हैं अपने फिजिक्स को लेकर के, साइंस को लेकर। साइंस हमारा क्या कहता है कि व्हेन वी फोकस ऑन समथिंग और वी कंसंट्रेट ऑन समथिंग और वी अटेंशन ऑन समथिंग इट मींस वी आर गिविंग इट टू एनर्जी। जब हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस पर अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हैं। जैसा हमने बताया था कि पूरी चीज पूरे यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ इसको बदला जा सकता है। तो अटेंशन को हम डिफाइन करना चाहिए। अटेंशन एक्चुअली है क्या? तो अटेंशन इज एक्चुअली साइकिक एनर्जी। अटेंशन इज साइकिक एनर्जी। जो अटेंशन होता है, फोकस होता है, वो एक साइकिक एनर्जी होता है। और एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि साइकिक एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज द एनर्जी व्हिच इज लिविंग एंड इट इज कॉन्शियस। ऐसा एनर्जी जो लिविंग करता है, एग्जिस्ट करता है और वो कॉन्शियस होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है। माइंड, कॉन्शियस का माइंड वो होता है कि वह माइंड, ऐसा माइंड जिसको हम जागते जब तक जागते रहते हैं तब तक उसका यूज करते हैं। अब हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमको पता है आपसे बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, या मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ तो मुझे पता है कि हिला रहा हूँ, लेकिन हाथ कैसे हिला है मुझे नहीं पता। बस मैं अपने ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और हिलने लग रहा है। तो जो चीजें हम जानबूझ के करते हैं, हमको पता रहता है हम क्या करते हैं, उसको जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और ऐसा चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो डाइजेशन होता है प्रोसेस वो कैसे होता है, हमारा हार्ट बीट कैसे काम करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाता है, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसफर कर्वेंट से ट्रेवल करते हैं, हमारा नील कैसे बढ़ता है, हमारा नाखून कैसे बढ़ता है, हमारा सर का बाल कैसे बढ़ता है, हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, हमारा ये सब जो चीजें इस तरह से जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो हम सीखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों में अंतर होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। और जब हम किसी चीज को साइकिक एनर्जी देने लगते हैं तो उसको मेंटली लाइफ जीने लगते हैं। एंड व्हेन यू सी इट मेंटली यू विल अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ। जब आप किसी चीज को मेंटल उसको देखने लगते हो, पिक्चर बनाने लगते हो, तो हमारे डेली लाइफ में आने लगता है। और किसी बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें दिया था, कहा था कि 1000 वर्ड्स इक्वल टू 1 पिक्चर। हमारा ब्रेन जो है पिक्चर में ज्यादा सीखना पसंद करता है एंड ही कैन नेवर फॉरगेट दैट। इसलिए हमको मूवी हमेशा याद रहता है जबकि ऑडियो भूल जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कैसे क्या होता है। और फोकस को जब हम कहते हैं तो हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो बढ़ेगा। अब चाहे वो नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव थॉट हो। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे ये जो शब्द है ब्लेसिंग, आशीर्वाद का जो शब्द आता है ब्लेस करना, गॉड ब्लेस यू वाला, तो इसका मतलब ये जो हैब्री वर्ड है, हैब्री वर्ड जैसे ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है, वैसे एक हैब्री वर्ड होता है। हैब्री वर्ड में ब्लेस का मतलब होता है ना कबाड़ या कबाड़ कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। तो ब्लेसिंग का मतलब होता है हैब्री वर्ड में कबाड़। और इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को क्या करना, इंपॉर्टेंस देना, इन ऑनर टू, एज ट्रीट एज इंपॉर्टेंट, उसको महत्व देना, और इवेट टू, उसको इसकी अहमियत बढ़ाना। तो जब हम किसी चीज पे ब्लेस फोकस करेंगे देन वी इंक्रीज इट, हम उसको बढ़ाने लगते हैं। बट वैसे जो कर्ज आता है, किसी को श्राप देना, तो कर्ज का जो हैब्री वर्ड होता है वो होता है कलाल। और कलाल का मतलब होता है डिसअपियर, इग्नोरेंस, ट्रीट इज एन अनइम्पोर्टेंट, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं तो बढ़ने लगता है। अब चाहे वो कुछ भी हो, नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव थॉट हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम साइंस जब पढ़ेंगे तो पता चलता है हमको, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर थे पूर्वज, उनका जो पूंछ हुआ करता था, वी आर लाइक अ मंकी, बंदरों की हमारी प्रजाति हुआ करती थी, हमारी पूंछ हुआ करते थे, बाल पूरे शरीर में हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या खत्म होते गए।
कुछ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जब हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, जब उसको यूज नहीं करते हैं तो कमजोर होने लगता है। कमजोर होते 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 अब कुछ लंबे समय तक अगर हम उसको ध्यान न दें तो हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए, आपका राइट हैंड है और यह लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये आपका दायां और बायां हाथ है। आप जिस चीज हाथ का ज्यादा यूज करते होंगे, लिखने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, कुछ उठाने के लिए, इससे बॉल गेंद फेंकने के लिए, तो जिस हाथ का आप ज्यादा यूज करते होंगे और जिस चीज का कम यूज करते होंगे, सबसे ज्यादा मजबूत वो होगा जिसको हम ज्यादा यूज करते होंगे। दिस इज पावर ऑफ फोकस। तो किसी चीज पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो मजबूत होता जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि कदर ना करो तो रब छीन लेता है, कदर ना करो तो रब छीन लेता है, अब चाहे वो इश्क हो या इश्क। तो व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग इट अप्रिशिएट इन वैल्यू। जब हम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो बढ़ने लगता है। इट इज ए साइंस नॉट ए फिलॉसफी। आप जब इसको पढ़ेंगे देखेंगे। और इसी तरह से आपको बता रहा हूँ इसके एकदम बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ का, रियलिटी। यू कैन सर्च ऑन गूगल। एक हैरिस जो थे, हैरिस नाम के हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट भी हैं, माइंड ट्रेनर है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हैं। उनका एक सीईओ फाउंडर है किसके, सेंटर पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्निशन ऐसे कुछ करके नाम है, तो उसको फाउंडर है। तो उनके पास एक रोबोट नाम का लड़का कोचिंग करा था, ऑनलाइन क्लास ले रहा था। तो बोले कि क्या मतलब उसको समस्या आया, अपना ईमेल को फॉरवर्ड किया, बोला देखिए हमको समस्या ही है कि मैं गे हूँ। रोबोट जो था, वो लड़का जो था जो उनका ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, वो गे था। तो वो अपने ईमेल आईडी पे लिखा कि देखिए मैं जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो लोग मुझे सताते हैं, मुझे परेशान करते हैं, अपना ग्रुप बना करके हमको टॉर्चर करते हैं। जब मैं सड़कों पर निकलता हूँ तो मुझे चिढ़ाते हैं, सताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने ईमेल पढ़ा, कहा कि अच्छा चलो बहुत परेशानी भी मानता हूँ इस चीज़ को। तो कहे कि देखो तुम अपना मैसेज मैं तुमको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको खुद पढ़ो। पढ़ते हो, देखो तुम उस चीज़ के बारे में सिर्फ सोच रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो, और उस पर तुम ध्यान दे रहे हो। तो जब उसको तुम ध्यान उस पर दोगे तो बढ़ने लगे तुम्हारे लाइफ में। तुम एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हो, तो तुम इस चीज़ से अपना ध्यान हटा करके उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करो जो तुम एक्चुअली चाहते हो। तो जो होते हैं होमोफोबिक करके, जो गे लोग से नफरत करते हैं, उसको मारते थे, मजाक उड़ाते थे। और उसका ये सपना था, रॉबर्ट का एक सपना था कि वो कॉमेडियन बनना चाहता है, एक बिग स्टार कॉमेडियन। लेकिन जब वो कॉमेडी करने के लिए स्टेज पर गया तो उसको लोग लगे पत्थर से, ईंटे से मारने, इसलिए मारते थे क्योंकि वो गे था उस ऑफिस में। तो कहे कि अच्छा ठीक है, तुम इसलिए इस पे तुम्हारी लाइफ में चीज़ें सिर्फ इसीलिए आ रही है ना कि तुम इस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन जब तुम इस पर अपना ध्यान हटा लोगे तो तुम्हारी लाइफ से ये चीज़ें ऑटोमेटिक चली जाएंगी। कैसे चलेंगी मुझे पता नहीं है, पर ये चली जाएंगी, तुम करके देखो। तो आया तो क्या किया कि उस सब कुछ छोड़ दिया, बस अपना ध्यान देना उन सब चीज़ पे, ईयरफोन लगा के, हेडफोन, दिन भर उस बारे में सिर्फ सोचता था, उस चीज़ पे अपना ध्यान देता था जो चाहता था कि उसके लाइफ में हो। म्यूजिक लगा के सुनने लगा, बड़े बड़े एक्टर की कॉमेडी सुनने लगा, उसको फॉलो करने लगा। और उन्होंने बत लिखता है अपने उसको चिट्ठी, वो लिखा कि 8 हफ्ते में जो उसके साथ हुआ चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे हो गया कि उसके ऑफिस में जो लोग काम करते थे वो या तो वहाँ से किसी और जगह ट्रांसफर हो गए या कुछ लोग नौकरी छोड़ के चले गए। और वो लिखता है कि मुझे सब लोग प्यार करने लगे, सपोर्ट करने लगे। और जब मैं गया तो मेरा पहला स्टेटमेंट था, जब मैं कॉमेडी करने के लिए गया तो वहाँ बोला कि मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जो पहला स्कोर था, इसके बाद इतनी तालियां बजी कि वो सुन रह गया। उसको ये समझ में आया कि जब उसका पूरा ध्यान इस पे कंसंट्रेट था कि वो क्या नहीं चाहता है, उस पर ध्यान दे रहा था, उन लोगों पे ध्यान दे रहा था कि जो उसको सता रहे थे। और जब हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान चीज़ें को आकर्षित करती हैं। जब हम किसी चीज़ पे, जैसे वो प्रॉब्लम पे हमेशा ध्यान दे रहा था तो प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ रही थी। जैसे ही वो अपना माइंड सेट चेंज करके और पॉजिटिवनेस पे ध्यान देने लगा, उसके बारे में बात करने लगा, जो चाहता था, जो पाना चाहता था, जो करना चाहता था, तो जो चीज़ें उसके लाइफ से वो चली गई जो वो नहीं चाहता था। तो किसी जैसे अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, किसी उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते। जैसे मैं लेट होना नहीं चाहता, मैं ये करना नहीं चाहता। ये नहीं कि जो बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी यही है।
लेकिन सबसे अच्छी तरीका है ना कि अगर आपको अंधेरे को हटाना है तो हटाने की उसको कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अंधेरे पे थोड़ा भी ध्यान मत दीजिए, उसको थोड़ा भी एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि जब आप अंधेरे के बारे में सोचेंगे, उस पर कंसंट्रेट करें तो ये बढ़ जाएगा। अंधेरे को हटाने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है कि आप वहाँ पे लाइट जला दीजिए। आप अंधेरे के बारे में बात मत कीजिए, आप उजाले के बारे में बात कीजिए। वैसे ही अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी चली जाए, तो आप नेगेटिविटी पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? जब आप उसको चाह ही नहीं रहे हैं तो उस पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? उस पर ध्यान हटा के आप पॉजिटिव के बारे में सोचें। जब आप पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो नेगेटिव अपने आप लाइफ से चली जाती हैं। दिस इज ए साइंस, दिस इज ए फिजिक्स। इट से दैट, ये कहता है कि व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो क्या करें, बढ़ने लगेगा। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, रहस्य जो है, रहस्य ये कहता है कि हम जब किसी चीज पे फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ में आएगा। और रॉबर्ट की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदल गई क्योंकि वो अपनी उस चीज से ध्यान हटा दिया जो नहीं चाहता था, और उस चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि जो वो चाहता था। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने माइंडसेट को चेंज करके और जो चाहें वो कर सकते हैं। हर चीज हम पा सकते हैं, कर सकते हैं। और ये नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि एक शब्दों में कहा जाए, सिंपल शब्दों में, तो ये कहता है कि यू कैन क्रिएट योर लाइफ बाय योरसेल्फ। आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, किसी को ब्लेम, दोष देने के बदले एक्सेप्ट इट एज योरसेल्फ, स्वीकार कीजिए, यू आर एज यू आर, आप जो भी अपने वजह से हैं। डोंट ब्लेम एनीवन, फेस द चैलेंज एंड चेंज द रिजल्ट। चैलेंज को फेस कीजिए, उसको कर आप, यू कैन डू इट। जैसे जो पहले कार बनाए थे हेनरी फोर्ड थे, वो कहते हैं कि जब मैं कार बना रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे तुम कर सकते हो, कोई कह रहा था तुम पागल हो, नहीं कर सकते। तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं या आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप दोनों माने में सही हैं। आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो, इसके आगे मैं बताऊंगा कि क्या, कैसे इसको आगे लेके चलना है, कैसे और चीज़ें फॉलो करना है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इस सब चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। इतने पावरफुल नॉलेज है ना कि ओनली इफ यू फॉलो इट हार्डली, ऑनेस्टली, यू विल सी द रिजल्ट। आप महसूस करोगे अपनी डेली लाइफ में क्या है एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि दर्द अपनाता है पराया कौन? दर्द अपनाता है पराया कौन? कौन सुनता है यहाँ, सुनाए कौन? दर्द अपनाता है पराया कौन? कौन सुनता है यहाँ, सुनाए कौन? पुरानी बात को दोहराए कौन? गम अभी सोया है, उसे उठाए कौन? गम अभी सोया हुआ है, उसे उठाए कौन? वो जो अपने हैं क्या सच में अपने हैं? वो जो अपने हैं क्या सच में अपने हैं? दुख झेले आजमाए कौन? अब सुकून बस भूलने में ही है, अब सुकून बस भूलने में ही है, पर उस शख्स को भुलाए कौन? पर आज दिल कुछ उदास उदास सा है, देखते हैं कि आज याद आए कौन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल।